बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। पाइथन के बेसिक्स एमसीक्यूज को हम देख रहे थे। तो आज हम पहली वीडियो जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हैं। आज हम एमसीक्यूज नंबर 26 टू 50 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चले जी लेक्चर का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला एमसीक्यूज। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रिंट 5 रिमाइंडर 2। इसका क्या रिजल्ट होगा जी। इसमें वो रिमाइंडर ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी पूछ रहा है। तो जब आप 5 को डिवाइड करते हैं 2 पे तो इसका आंसर 1 आता है, क्योंकि हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू 1 होती है। रिमाइंडर ऑपरेटर हमें रिमेनिंग वैल्यू बताता है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑफ दी इज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन। इनमें से कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन में। एंड ऑपरेटर जो है ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स है पाइथन में। तो अगले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो डबल स्लैश ऑपरेटर। इसको हम फ्लोर डिवीजन के लिए यूज करते हैं पाइथन में, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एक किस्म में आ जाता है। व्हाट विल बी द आउटपुट। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है। x प्लस इज इक्वल टू 5 प्रिंट ऑफ x। तो देखें जी x की वैल्यू 10 है, उसके अंदर 5 का मजीद ये इजाफा कर रहा है तो 15। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 15। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 15। अगला एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इनमें से मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है। इज, नॉट, एंड और इन। 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन। इन मेंबरशिप ऑपरेटर है जो किसी लिस्ट में या किसी कलेक्शन ऑफ आइटम में किसी एक आइटम की होने को बताता है, उसकी मेंबरशिप को अप्रूव करता है या मेंबरशिप के बारे में इन्फॉर्म करता है। तो अब अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आउटपुट ऑफ द प्रिंट। इसकी क्या आउटपुट आएगी। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो देखें 2 रेज टू पावर 3 हमारे पास 8 होता है। फिर इसको और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 12 512 इसका जवाब आएगा। 2 रेज टू पावर 3 टू पावर 2। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर बिट वाइज एंड इन पाइथन। बिट वाइज के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। एंड का सिंबल ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर के लिए यूज होता है। विच ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर वैल्यूज। कीमतों का मुवाजना करने के लिए, दो कीमतों को इक्वल बताने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो डबल इक्वल। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ तक हमने तकरीबन 10 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। Which operator will check if two variables point to the same object। कौन सा ऑपरेटर ये बात बताएगा कि दो वेरिएबल्स एक ही ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। इस ऑपरेटर इस बात को आइडेंटिफाई करता है। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस। स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए, कॉन्कैटिनेट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है प्लस। प्लस का सिंबल, प्लस का ऑपरेटर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करता है, दो स्ट्रिंग्स को मिलाकर हमें कंबाइन करके आंसर देता है। अगला एमसीक्यूज है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू। दोनों वैल्यूज, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 2। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है। इजी सा क्वेश्चन है। इफ, फॉर, व्हाइल और डू। 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथन के अंदर कंडीशन को डिजायर करने के लिए इफ का कीवर्ड यूज किया जाता है।
आउटपुट ऑफ x इज इक्वल टू 10 इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट yes। तो आप देख लें इफ का यूज़ यहाँ पे हमें चेक करा रहा है, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो है, 10 जो है वो 5 से बड़ा है, तो हमारा जवाब ट्रू यस आएगा। एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स व्हेन, इफ कंडीशन और एल्स में, इफ एल्स ब्लॉक में एल्स किस वक्त चलता है, एल्स ब्लॉक उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो। व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स तो हमारा रिजल्ट आएगा अब हमारा एल्स ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इफ व्हेन इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट्स। अगले एमसीक्यूज की तरफ अब हम मूव करते हैं। विच स्टेटमेंट इज वैलिड, इनमें से इफ का करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? इफ का करेक्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास बी, ऑप्शन नंबर बी, इफ एक्स ग्रेटर देन 5, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला एमसीक्यूज, विच कीवर्ड इज यूज फॉर मल्टीपल कंडीशंस, एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है? एल ई एफ या एल एफ स्टेटमेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला एमसीक्यूज, आउटपुट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही। आगे चलते हैं। विच इज करेक्ट सिंटैक्स, इफ ग्रेटर एक्स ग्रेटर देन वाई, ये ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सिंटैक्स बताया गया है ये करेक्ट सिंटैक्स है हमारा पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज करने का। व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 10 प्रिंट बिग एल्स प्रिंट स्मॉल। तो ये इसमें आप देखें हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक्स की कीमत 5, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा तो स्क्रीन पे स्मॉल लिखा हुआ आएगा, स्मॉल हमारी आउटपुट होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं। पाइथन सपोर्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ये ट्रू है, पाइथन के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की सपोर्ट मौजूद है, इसका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हमारा दुरुस्त होगा। विच ऑपरेटर इज ऑफन यूज इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? तो डबल इक्वल का ऑपरेटर ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स का अंदर यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ जीरो प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट वर्ड। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे स्क्रीन पे वर्ड लिखा हुआ आएगा हमारे पास, वर्ड। अब आगे मूव करते हैं। कैन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर इनसाइड इफ कंडीशन, क्या किसी इफ कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं? तो बिल्कुल लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है यस। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आगे मूव करेंगे। अगला हमारा सवाल है टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल बताएं। टर्नरी एग्जांपल एक ऐसी होगी जिसके अंदर हम तीन कंडीशंस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर दुरुस्त है बी, एक्स इज इक्वल टू ए इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है। आगे मूव करते हैं। विच एवेल्यूएट्स फर्स्ट इन इफ एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स लेस देन 10। तो पहले इफ ब्लॉक चलता है तो एक्स ग्रेटर देन 5 पहले एवेल्यूएट होगा, इसका करेक्ट आंसर है ए। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पाइथन कंडीशनल्स, कंडीशनल्स के लिए कौन सी हमारी कंडीशन दुरुस्त है? इंडेंटेशन इज मैंडेटरी, यानी आपने ब्रैकेट्स लगाकर इंडेंट करके कंडीशनल को लिखना पड़ता है। तो ये थे जी हमारे कुछ एमसीक्यूज जिनको आज हमने डिस्कस कर लिया। एक क्विक ओवरव्यू आज के हम एमसीक्यूज का देख लेते हैं। देख लें जी, ये हमारे यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो ये हमारे चंद एमसीक्यूज थे जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे इस लेक्चर को प्लीज़ लाइक कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।